एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का, जो हमने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है, मेरे बचपन के दिन। ओके, सो ये चैप्टर हमने पढ़ा है, वसंत आपका है, आपका क्षितिज टेक्स्ट बुक का है। ये आपका चैप्टर है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस कर लिया है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम 15 MCQs क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ महत्व विकल्पीय प्रश्न करके देखते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको देखते कितना आपको समझ में आया ये चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट मेरे बचपन के दिन पाठ को कौन सी लेखिका ने लिखा है। सो ये बहुत इजी है, और ये लेखिका का नाम तो याद ही होगा, क्योंकि लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। सो कौन से लेखिका ने मेरे बचपन के दिन पाठ को लिखा गया है। ए प्रेमचंद, बा हाजी प्रसाद त्रिवेदी, सा महादेवी वर्मा, और लास्ट में जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। महादेवी, अगर आपको राइट आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा राइट आंसर। ओके, हम आपके आंसर्स को रिप्लाई करेंगे। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महादेवी वर्मा। इन्होंने मेरे बचपन के दिन पाठ को लिखा है। ठीक है, लेखिका महादेवी वर्मा, जो कि महादेवी वर्मा थी, के साथ छात्रावास में कौन सी मुस्लिम लड़की रहती थी। सो हमने पढ़ा था कि जब ये आपने कॉलेज उसमें चली गई थी, आपने हॉस्टल में, तो वहाँ पर उनको एक कमरा मिलता। उस कमरे में मतलब पहले तो सुभद्रा कुमारी चौहान आई थी। दूसरी बार कौन सी मुस्लिम लड़की आई थी। ठीक है, दूसरी बार जब वो चली गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान चली गई थी, तो उसके बाद कौन आया था। ठीक है, कौन आया था, तो उसके बाद जुबैनिसा, सबीना, आयशा या फातिमा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जुबैनिसा। ये आई थी, ये एक मुस्लिम लड़की थी। ओके, आगे, महादेवी वर्मा बचपन में तुंकबंदी करती थी, यह सुनकर कौन सी काव्यत्री ने उन्हें प्रोत्साहित करती थी। सो तुकबंदी क्या होता है, राइमिंग मिलाना। जैसे गानों में राइमिंग होता है ना, वैसे उसे राइमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ करती थी और करती भी थी। तुकबंदी को अगर मैं अच्छे समझाऊँ तो राइमिंग करना। ठीक है, वो ये तो हमें पता है, वो किसके साथ करती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, लेकिन कौन उन्हें प्रोत्साहित करता था, कौन उन्हें मोटिवेट करता था। सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम, मीराबाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। वही उनको क्या कहते हैं, उनके साथ तुकबंदी करती थी, दोनों तुकबंदी करती थी, और साथ ही साथ में इन लोग ये क्या करती थी, महादेवी वर्मा को प्रोत्साहित करती थी काव्यत्री बनने के लिए, मतलब लिखने के लिए। ठीक है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में किस कॉलेज में प्रवेश मिला था। तो कौन से कॉलेज में प्रवेश मिला था, इलाहाबाद कॉलेज, प्रयागराज कॉलेज, कॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज या लखनऊ कॉलेज। हमने पढ़ा है, बहुत बार जिक्र भी किया गया है कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज का। सो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके, आगे, महादेवी वर्मा को छात्रावास में उनके साथ कौन सी प्रसिद्ध काव्यत्री थी। मतलब जब वो अपने मतलब छात्रावास, मतलब वो बचपन में जब वो छात्र लड़की थी, तो उनके साथ प्रसिद्ध, बहुत फेमस राइटर थी। कौन था, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये क्या थी, ये हमेशा मतलब वो उनके साथ बहुत फेमस आपकी क्या थी, ये प्रसिद्ध कवित्री थी। ठीक है, आगे, लेखिका की कुल कितनी देवी थी। कुल देवी देवी कौन थी। कुल देवी मतलब जैसे सबका अपना अपना नाम होता है। ठीक है, कुछ कुछ का नाम ऐसा होता है जो किसी भगवान के ऊपर रख जाता है। तो हमने पढ़ा है कि वो जो महादेवी वर्मा है ना, उनके घर पे 200 साल से, मतलब 200 साल से कोई भी लड़की नहीं हो रही थी, और होती भी थी, लोग लड़कियों को समझते नहीं थे, बहुत समझते थे, और साथ में उन्हें जन्म होने से पहले मार देते थे या जन्म होने के बाद ही मार देते थे। ठीक है, लेकिन ये कावित्री के घर में उल्टा ही था। कावित्री के घर में सबको लड़की चाहिए थी, स्पेशली इनके बाबा को। ठीक है, तो इनके बाबा क्या कहते थे, लड़की हो, इसीलिए क्या कहते थे, ये हम जो आपका वो होता है ना, आपका दुर्गा देवी जो होती हैं, उनका बहुत पूजा करते थे। ठीक है, बहुत पूजा करते थे। बहुत पूजा करने के बाद जाके उनके घर पे एक लड़की हुई, और वो
पूजा किसका करते थे, दुर्गा माँ का करते थे ना, महादेवी का करते थे ना, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनका नाम भी महादेवी वर्मा रख दिया, ठीक है। इसीलिए वो जो महादेवी जो आपका जो नाम पड़ा है ना महादेवी वर्मा का, ऐसे ही पड़ा है क्योंकि उनका क्या है, उनकी कुल कौन थी, दुर्गा माँ थी, ठीक है। आगे छात्रावास के कमरे में कुल कितनी लड़कियां थी। जब वो अपने कॉलेज वाले रूम में गई तो उसमें स्टार्टिंग में कितनी लड़कियां थी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमें 4 बताया गया, हाँ, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 लड़कियां रहती थी उनके कमरे में। आगे, लेखिका ने चांदी का कटोरा किस क्रांतिकारी नेता को दान दिया था। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे कुछ लिखे थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फिर उन्हें क्या प्राइज़ मिला, प्राइज़ में मिला था उन्हें चांदी का कटोरा, ठीक है, चांदी का कटोरा। तो उन्होंने वो क्या कही थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किस क्रांतिकारी को दे दिया था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आपका सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ये करने गई थी, लेकिन उन्होंने उनसे कटोरा ही ले लिया, ठीक है, और उनको देना ही पड़ा। लेखिका को कविता प्रतियोगिता में भाग लेने पर क्या पुरस्कार मिला, क्या मिला, अभी अभी हमने देखा, एक चांदी का कटोरा, ठीक है, अभी अभी हमने देखा। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी। मतलब जब उन लोग साथ में लिखते, बाद में क्या हुआ था, महादेवी वर्मा छुप छुप के लिखती थी, ठीक है। बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चल गया कि ये भी लिखती है, तो क्या दोनों मिलजुल के अब लिखने लगे, ठीक है। तो जब वो लिखते थे, उन लोग जब अपना लिखते थे अपना कविताएं, तो कौन सी पत्रिका में छपती थी, कौन से न्यूज़पेपर में छपती थी, ठीक है। स्त्री युग में, स्त्री दर्पण पे, स्त्री विचार या स्त्री काल। सो आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है, स्त्री दर्पण पे क्या करती, वो दोनों का क्या करता था, छपता था, ठीक है, जब वो कविताएं लिखती थी। आगे, महादेवी वर्मा की माँ कहाँ से थी। महादेवी वर्मा की माँ कहाँ से थी, कानपुर, जबलपुर या रायपुर या होशियारपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो थी जबलपुर पे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जबलपुर कौन से स्टेट में आता है, ठीक है, आपको बताना है। तो महादेवी वर्मा की माँ थी जबलपुर से। आपके लिए होमवर्क है कि कौन से स्टेट में है जबलपुर, वो आपको बताना है। लेखिका महादेवी वर्मा ने हिंदी किस प्रकार सीखी। लेखिका, उनके पापा क्या चाहते थे, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी सीखे, लेकिन उनकी रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी, वो चाहती थी कि मैं हिंदी सीखूं। जब भी मौलवी साहब आते थे, वो अपने क्या करती थी, अपने नीचे जो आपका चरपाई होता है उसके नीचे छुप जाती थी, ठीक है। तो कैसे उन्होंने सीखा हिंदी, क्योंकि उनके घर में तो कोई हिंदी बोलता नहीं था। जब उनकी माँ ब्याह करके आई घर पर, तब जाके हिंदी बोला गया। तो कैसे, स्वयं तो नहीं, हिंदी के प्रोफेसर से नहीं, अपने पिता की मदद से नहीं, उनके पिता तो चाहते थे उर्दू फारसी सीखे। तो आपका राइट आंसर खा हो जाएगा, अपनी माँ से उन्होंने हिंदी सीखी, उनकी माँ ही थी एक एकलौती, उन्होंने घर पे हिंदी बोलना सिखवाया, ठीक है। आगे, लेखिका के पिता ने उन्हें किस लिए प्रेरित किया, उनके पिता क्या चाहते थे, एक विदुषी बनाने के लिए, उनको क्या विदुषी बनाना चाहते थे उसे, ठीक है। लेकिन लेखिका क्या, वो आप कविताएं लिखने में बहुत रुचि थी। ये जो जेबिनिस्ता कौन थी और वह क्या करती थी, ये हमने पढ़ा था कि ये छात्रावास थी महादेवी वर्मा की, और ये मुस्लिम थी, ठीक है। लेखिका की सहेली थी, उर्दू बोलती थी। लेखिका की रूममेट थी जो मराठी बोलती थी और उसके काम में मदद करती थी। आपका राइट आंसर कहा हो जाएगा, ये मुस्लिम तो थी बट महाराष्ट्र की थी, मतलब इसलिए ये मराठी बोलती थी और साथ में वो रूममेट भी थी, ठीक है। लेखिका की माँ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। लेखिका की जो माँ थी उनके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, नहीं। लेखिका सौतेली माँ थी, नहीं। वह लेखिका माँ जो लेखिका प्रेम करती थी, हाँ, बट महत्वपूर्ण बोला है तो वो क्या थी, वो धार्मिक थी और प्रभावशाली थी। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, धार्मिक और प्रभावशाली थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर खा हो जाएगा। आगे, मेरे बचपन के दिन पाठ किस विधा में लिखा गया है, कौन से, जैसे अलग अलग टाइप होता है ना लिखने का, कुछ लोग कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, स्मरण लिखते हैं, एकाकी लिखते हैं। तो ये जो आपका मेरे बचपन के दिन है वो आपका एक स्मरण है, ठीक है, स्मरण है। आप समझते हो ना स्मरण का मतलब, इससे पहले भी हमने अपने टेक्स्ट बुक में बहुत स्मरण देखा है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन आपका है, महादेवी वर्मा के जीवन में सुभद्रा कुमारी का क्या महत्व है। महादेवी वर्मा के जीवन में जो सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी रूममेट थी, तो उनका क्या महत्व था। वह उनकी सहेली और प्रसिद्ध कवित्री थी। उन्होंने महादेवी वर्मा को छात्रावास में प्रवेश दिलवाया, नहीं।
उनकी वह उनकी शिक्षिता थी नहीं, उनके परिवार से थी नहीं। आपका राइट आंसर आपका ए बहुत अच्छे जस्टिफाई कर रहा है, लिखा है वह उनकी सहेली और प्रसिद्ध कवित्री थी। ठीक है, ये भी नहीं कि ऐसी वैसी कवित्री थी। आपने अगर वो देखा होगा झांसी वाली रानी, आपने सुना होगा बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो प्रसिद्ध कविता है ये लिखा गया था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये। ठीक है, हाँ, हमारे 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ये था 8th या 7th में। ओके, सो ये बहुत प्रसिद्ध कवित्री थी और साथ में उनकी सहेली भी थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर, जो आपको मतलब आपने कुछ नया ही सीखा होगा, आपको अब आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। बाय गाइस।